देता हूँ। ये ले। जेठ जी, इसका पासवर्ड क्या है? आई लव यू। मतलब? अरे, इसका पासवर्ड है आई लव यू। पर ऐसा पासवर्ड क्यों रख रखा है? वो इसलिए रखा है मैंने तेरी जेठानी को ना, मेरा पहले वाला जो दिन है ना, वो उसे हमेशा याद रहता है। वो क्या है ना, उसने मुझे प्रपोज किया था, बोला था आई लव यू। तब से उसने ना पासवर्ड भी इसका यही रख दिया। ओहो, सो रोमांटिक। वैसे जेठानी जी ने पासवर्ड रखा था तो आप चेंज भी तो कर सकते थे, आपने क्यों नहीं चेंज किया? अरे, ऐसे कैसे चेंज कर दूँ? अब ये हमारे प्यार की पहली निशानी है, आई लव यू। जेठ जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप पासवर्ड के बहाने मुझे आई लव यू बोल रहे हैं? अरे नहीं 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 नहीं, मैं तो भैया अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। लेकिन क्या करूँ, मायके जब चली जाती है ना तो बहुत याद आती है मुझे उसकी। अब है नहीं ना वो घर में, याद आ रही है वो। कभी कभी ऐसा लगता है कि अकेलापन महसूस। समझ रही है ना तू मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ रही हूँ जेठ जी। मानती हूँ आप अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं, बट जब वो मायके चली जाती है आपका भी तो मन करता होगा कि कोई और हो, अब शायद कोई गर्लफ्रेंड जिससे मैं प्यार करूं, टाइम स्पेंड करूं। सच बताइए, आपका मन नहीं करता? हर शादीशुदा आदमी का ऐसे ही मन करता है कि उसका बाहर भी अफेयर हो। चाहता तो हूँ, अब पर घर में, घर से बाहर नहीं। मैं भी चाहता हूँ कि किसी को प्यार करूँ, किसी को दुलार करूँ, बहुत अच्छे से रिझाऊँ उसको। लेकिन क्या करूँ, घर से बाहर अगर होगा ना तो चार लोगों में बदनामी हो जाएगी मेरी। और किसी दिन घर वालों को ही पता चल गया, जैसे कि तुझे या तेरी जेठानी को, तो फिर क्या सोचेंगे सब मेरे बारे में। और तुझे तो पता ही है ना, अपना घर इतना बड़ा है, तो घर से बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। अगर ये सब चीज़ें घर में हो ना, चार दीवारी में, तब अच्छी लगती हैं। लेकिन क्या करूँ, अपने घर में तो ऐसा कोई है नहीं जिसे मैं प्यार करूँ। अरे जेठ जी, आप तो खामखा घबरा रहे हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। और वैसे भी कई सारे लड़के होते हैं जो बाहर अफेयर चला रहे होते हैं, उनके घर में पता भी चल जाता है, फिर भी वो लोग करते हैं ऐसा। और जहाँ तक आपको लगता है कि आपको घर से बाहर नहीं जाना है क्योंकि बाहर जाओगे, मेहनत करोगे, लड़की पटाओगे, आई नो इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। और जब से मेरे पति भी बाहर गए हैं, मैं भी अकेली सी हो गई हूँ। मैं भी सोच रही हूँ ना कि कोई बॉयफ्रेंड बना लूँ, पर यहाँ आस पास मोहल्ले में ना कोई ढंग का लड़का नहीं है जिसे मैं अपना बॉयफ्रेंड बना पाऊँ। आप मुझे कुछ सजेस्ट करेंगे? अरे, ये तू कैसी बातें कर रही है? किसी और लड़के के चक्कर में क्यों पड़ेगी? अरे, घर से बाहर जाएगी, चार लोगों के सामने हमारी बदनामी होगी। और तुझे पता है, ये सब चीज़ें अगर छोटे को पता चल गई ना, तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। वैसे तेरा और छोटे का मामला सब सही तो है ना? अरे जेठ जी, उनका और मेरा मामला ठीक चलता ना तो मैं ये सब बातें थोड़ी करती कि मुझे एक और बॉयफ्रेंड चाहिए। हाँ, वो है ना पहले मुझ पे ध्यान देते थे। अब अब तो जब बाहर चले जाते हैं तो महीनों महीनों नहीं आते हैं। और मैं कैसे अकेले रहती हूँ ना, मुझी को पता है। कोई भी नहीं समझता मेरा दुख। अरे, तू कैसी बातें कर रही है? कोई नहीं समझता तेरा दुख। तू किसी को बताएगी तभी तो पता चलेगा कि तेरे दिल पे क्या बीत रही है। और मैं हूं ना, तू मुझे बता, क्या है तेरा दुख, कैसे तू परेशान रहती है, किस चीज़ की कमी है तुझे। जो भी चीज़ें सब खुल के बता दे। अब मेरे लायक होगी तो मैं कर दूंगा। और रही बात छोटे की, तो मुझे पता है छोटे के बारे में, कभी कभी तो आता है वो। जेठ जी, आप भी ना अपने छोटे भाई की तरह बुद्धू ही हैं। बुद्धू? मतलब नासमझ है उसकी तरह। आप अभी भी मेरे दुख को नहीं समझ रहे। पता है, आपका छोटा भाई बस फोन पे रोमांटिक बातें करता है, फोन पे बोलता है आई मिस यू, आई लव यू। अरे, लव का और मिस का तो तब पता चलेगा ना जब वो टाइम टाइम पे मुझसे मिलने आएगा। हाँ, उसको तो कुछ ध्यान ही नहीं है। इसलिए मैं सोच रही हूँ ना, बाहर एक बॉयफ्रेंड बना लूँ जो मेरे को टाइम भी दे, घुमाए फिराए और मेरी सारी नीड्स भी पूरी कर दे। अरे बबू, तुझे बाहर जाने की क्या ज़रूरत है?
मैं हूँ ना, मैं कब काम आऊँगा तेरे? तू बोल तो सही। वैसे किसी चीज़ की कमी है क्या मुझ में? हट्टा कट्टा तो हूँ, अच्छा खासा दिखता हूँ। तेरी जेठानी ऐसी नहीं फ्लैट हो गई थी मेरे ऊपर। अब बाकी बाद में तो जो हुआ वो हुआ, उसको तो देख के तेरी जेठानी दीवानी हो गई थी मेरी। दीवानी हो गई थी मेरी, जाइए जेठानी जी के पास। हम्म, अरे, इसे क्या हो गया? पासवर्ड लिया नहीं लिया इसने? यहाँ मैं अपनी दाल गलाने की कोशिश कर रही हूँ, जब देखो जेठानी जेठानी। इस आदमी को बस जेठानी की पड़ी है। अरे, अब क्या हो गया तुझे? तूने पासवर्ड लिया नहीं लिया? मुझे नहीं चाहिए पासवर्ड, जाके जेठानी जी को दीजिए। अरे, ऐसी बातें क्यों कर रही है तू? देख, तू तो नाराज ही होगी। एक काम कर, तुझे जेठानी जी की बातें पसंद नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, तू अपनी और मेरी बात कर ले। आपको ना सिर्फ जेठानी जी से मतलब है, मुझसे कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ जेठानी जी के दीवाने हैं, ना आपके भाई को मेरी पड़ी है ना आपको पड़ी है। मैं किसी दिन ना सही में ये घर छोड़ दूंगी या बाहर जाके कोई लड़का पटा लूंगी। अरे, तू हमारे घर की बदनामी कराएगी? हाँ, बाहर जाएगी किसी और लड़के को देखेगी। अब कल को चार लोग क्या बोलेंगे? अरे, चार बातें जब बाहर से उठती हैं ना, तो घर को दबा के रख देती हैं। और तुझे तो मैंने कहा था ना कि तुझे कुछ भी करना है तो मैं हूं तैयार। क्या दिक्कत है तुझे मेरे साथ बातचीत करने में? अरे जेठ जी, बातचीत ही तो नहीं करनी। बातचीत तो आपका भाई करता ही है फोन पे। बातचीत से ही मन नहीं भरता मेरा, मुझे और भी बहुत कुछ चाहिए। पर आप है ना, रहने दीजिए। आप अगर मेरे साथ रहेंगे तो बीच बीच में जेठानी जी को याद करेंगे, जेठानी जी बीच में आती रहेंगी बार बार। मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। आप रहने दीजिए, मेरे लिए बाहर का ऑप्शन ही ठीक है। अरे, तू ऐसे कैसे घर से बाहर जाएगी और तू किसी और से सेटिंग करेगी? नहीं, हमारे घर में ये सब चीजें नहीं होती। अब मैं तुझसे कह रहा हूँ कि तुझे जो भी कुछ करना है, मैं हूँ उस चीज के लिए तैयार। और रही बात तेरी जिठानी की, तो तेरी जिठानी यहाँ नहीं है। देखा नहीं तूने कि तेरी जिठानी के बिना मैं कितना तड़प रहा हूँ? अब तू इसी चीज से अंदाजा लगा ले कि जब वो नहीं रहती तो मुझे भी कुछ ना कुछ चाहिए। अब तूने मुझे बाहर का ऑप्शन दिया था, लेकिन मैंने ना कर दी, सिर्फ तेरे वजह से। और हाँ, तू बाहर जाएगी तो देख ले, क्या करना है तेरे ऊपर डिपेंड करता है। अरे देखिए, आप है ना बस मुझे इरिटेट कर रहे हैं 24 घंटा, जेठानी जी जेठानी जी। अब जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको किसी और का जिक्र करने की क्या जरूरत है? देखो, अब आप शायद नहीं समझोगे, और मेरे ख्याल से ना एक कुंवारा लड़का पटाना मेरे लिए बेटर ऑप्शन रहेगा आपसे कहीं ज्यादा। क्योंकि अगर आप मेरे साथ रहेंगे, आप 24 घंटा उनका नाम लेंगे, मुझे जलन होगी, मुझे गुस्सा आएगा, हमारे बीच लड़ाई होगी। इससे अच्छा है कि मैं बाहर ही देखूं। अरे, तू कैसी बातें कर रही है? देख, वो मेरी बीवी है और मैं उसको इतनी आसानी से भूल जाऊं, ऐसा तो हो नहीं सकता। और तेरा तो ये अभी से हाल हो गया। मतलब तू अपनी जिठानी से इतनी किलस रही है, इतनी चिढ़ रही है। तेरा मेरा तो अभी कुछ हुआ भी नहीं है, तो ये हाल है। और अगर होगा तब फिर तू क्या करेगी? ओफो, जेठानी जी जेठानी जी जेठानी जी। अरे, बाप रे, ये तो नाराज होके चली गई। जब देखो एक ही नाम रट लगा के रख रखी है जेठानी जी की। पता नहीं क्या है उस सुकड़ी सी जेठानी जी में। अरे, क्या हो गया? कैसे तू नाराज होके चली आई वहां से? अरे जाइए ना आप उस जेठानी जी के पास, पता नहीं उनमें क्या रखा है जो मुझ में नहीं है। ना शरीर है ना कोई शक्ल है, सुकड़ी सी तो है। अरे, देख, जैसी भी है वो मेरी पहली है, मेरी अपनी है। समझ आया तुझे? और तू अगर अपनी बात कर रही है ना, ठीक है, तो तू उसके बाद है। देख, हम होता है कि कभी कभी इंसान किसी की तरफ खिंच जाता है या फिर खिंचा चला जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी वाली को भूल जाऊं। अरे, सुगड़ी है तो क्या हो गया, है तो मेरी अपनी। तो जाइए ना उसके पास, मेरे पास क्या अचार डालने आते हैं आप? जाइए, निकलिए। मेरे पास भी कमी नहीं है। अगर अभी बाहर जाऊंगी ना, आपसे अच्छे 10 घुमा लूंगी मैं। समझे आप? हाँ हाँ, जानता हूँ कि तू कितनी क्यूट है, गुड लुकिंग है, ब्यूटीफुल है। तभी तो 10 लड़के भी तेरे पीछे पागल हो जाएंगे। अब अगर रही बात तेरी जिठानी की तो ठीक है, मैं ना उसका नाम लेना ही बंद कर दूंगा और नहीं याद करूंगा उसे। आने दे उसे मायके से। अगर वो जब यहाँ आ जाएगी तो मैं कहीं बाहर चला जाऊंगा। और रही बात तेरी मेरी, तो
जब जब हम दोनों का मन करेगा तब सब कुछ होगा। लेकिन हाँ, अब उस सुकड़ी को बीच में लेके नहीं आऊँगा। अब मैं नहीं चाहता ना कि उसकी वजह से मेरी क्यूटी पाई नाराज हो जाए। ये हुई ना बात। आप इतनी देर से बस उन्हीं का जिक्र कर रहे थे, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। और देखो, मुझसे ना बर्दाश्त नहीं होता मेरे सामने किसी और औरत का नाम लो या जिक्र करो। अरे हाँ बाबा, अब नहीं लूँगा उसका नाम। बस तू खुश रहे। और वैसे भी वो तो है नहीं आज घर पे। कम से कम 2-3 दिन बाद तो आएगी। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना 2-3 दिन बाद जब वो आएगी तब तक हम दोनों जो बात हुई थी पासवर्ड की। जेठ जी, पासवर्ड तो आप दे दोगे, हॉटस्पॉट भी मैं कनेक्ट कर लूंगी, पर इतनी जल्दी नहीं। थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा जेठ जी आपको। क्यों सब्र क्यों करना पड़ेगा? अरे अब तो मैंने उसका नाम भी लेना बंद कर दिया, फिर भी इंतजार कराएगी क्या मुझसे? हाँ, क्योंकि कीमती चीज़ों को पाने में वक्त लगता है ना जेठ जी। अच्छा, और कितना सब्र करना पड़ेगा? अब नहीं होता मुझसे सब। मुझे आप पे तरस आ गया जेठ जी। आपको तड़पाऊंगी तो ज़रूर, पर धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा सा, वो भी रोज़। जाइए, तैयार हो जाइए। तैयार हो जाइए? क्यों, क्या कमी है इन कपड़ों में? कोई दिक्कत लग रही है क्या? अरे जेठ जी, कब तक पुराने स्टाइल में जीते रहेंगे? थोड़ा स्टाइल बदलिए, थोड़ा ड्रेसिंग सेंस बदलिए, नई जनरेशन के हिसाब से ढलिए। और वैसे भी ना, ये सब उस सुकड़ी को पसंद आता होगा, मुझे नहीं पसंद आने का। मेरे लिए तो ड्रेसिंग सेंस और लुक्स बहुत मैटर करता है। तो अच्छे से कपड़े पहन के आइए और तैयार होके आइए। अरे छोटे, अब मुझे तो इन स्टाइल के बारे में कुछ पता नहीं। मैं तो थोड़ा पुराने ख्यालातों का हूँ ना, इन सब चीज़ों के बारे में मुझे पता ही नहीं है। ठीक है, मैं तैयार करती हूँ आपको अपने हिसाब से। चले। हाँ हाँ, चल चल।